मैं मलिक एचईसी का रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। एचईसी मदर इंडस्ट्रीज है। जवाहरलाल नेहरू ने इसको राष्ट्र के नाम से समर्पित किए। आज यहाँ के मजदूर को 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, अफसर को 23 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, वर्क ऑर्डर नहीं इसको दे रहा है सरकार का। ये मदर इंडस्ट्रीज हुआ, ये कभी प्रॉफिट में जाने वाला कंपनी नहीं है। आज यहाँ के मजदूर के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, मजदूर भूखे मर रहे हैं। बस इनका ये आज़ाद होने के बाद 70 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने खड़ा किया, चाहे वो एचईसी हो, चाहे वो बोकारो स्टील सिटी हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, या आपका खाद का कारखाना हो, या तेल का एम्स जैसे अस्पताल हो, ये तमाम अपने मित्रों को ये दे करके और इस देश को किसी एक आदमी के हाथों में दे करके, और वो चाहते हैं कि अब उससे हम फायदा उठाएं। और यहाँ के युवाओं से कोई लेना देना नहीं, यहाँ के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। अरे तो खत्म चीज है, अग्निवीर फग्निवीर तो होना ही नहीं चाहिए। सरकार का नौकरी होता है 30 बरस का, कम से कम 4 बरस में अग्निवीर में देके उसको वापस बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल, यस यस, आप जो बोले हो गया, हमको जो बोलना। नाम है आपका? रविंदर कुमार सिंह। रविंदर जी, राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर, जैसे अडानी अंबानी को लेकर काफी अग्रेसिव है, अग्निवीर को लेकर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। आपके बेटा भी होंगे, वो भी सेना में जवान में नौकरी करना चाहते होंगे। अग्निवीर जो आया ये योजना मोदी जी के शासन में, आखिर इससे देश को नुकसान क्या है और राहुल गांधी इसको वापस करने की बात क्यों कर रहे हैं? देश को इसलिए नुकसान है कि 4 वर्षों के लिए इन्होंने वो बहाल करेंगे और उसके बाद उसको रिटायर्ड कर देंगे। वो रिटायर्ड होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना तो घर में खेती बाड़ी कर सकेगा, ना कोई दूसरे जगह जाकर के नौकरी कर सकेगा, और वो सीमित दायरे के अंदर में उसको जीना पड़ेगा। क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो इस देश में उम्मीद किया था कि हमको नौकरी मिलेगी, फुल टाइम सेना में नौकरी मिलेगी, मैं वीडियो सीओ बनूंगा, लेक्चरर बनूंगा, टीचर बनूंगा, ये मौका उससे बाहर चला जाएगा। और ये फ्लॉप योजना है, ये देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी, और इसलिए राहुल जी ने उसका विरोध किया है। और वो जब इनकी सरकार होगी तो वो निश्चित रूप से इस योजना को खत्म करने का काम करेंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि इस योजना से देश को भी नुकसान है। चाइना और पाकिस्तान जो है हमेशा हमारा दुश्मन है, तो कभी भी आक्रमण होगा तो 4 साल के लिए जो ट्रेनिंग जो है, एक अच्छे सेना बनने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, और ये अग्निवीर योजना में 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। तो इससे वो क्या सीखेंगे और क्या देश की सेवा करेंगे? वो देश का सेवा नहीं कर सकेंगे। जो 4 साल में वो जा करके, और जो 30 सालों तक 35 सालों तक जो नौकरी किया, जिन्होंने जो फुल टाइम ट्रेनिंग दिया, वो जो देश में जाके लड़ सकते हैं, वो अग्निवीर का जवान नहीं लड़ सकता है। इसलिए तो मैं कहा कि ये फ्लॉप योजना है और ये देश के हित में किसी कीमत पर नहीं है। कई ऐसी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अब जो है देश में कई ऐसी जो सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों में जा रहा है। ये बात सही है कि देश आजाद होने के बाद 70 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस ने खड़ा किया, चाहे वो एचईसी हो, चाहे वो बोकारो स्टील सिटी हो, चाहे वो कोल इंडिया हो, या आपका खाद का कारखाना हो, या तेल का एम्स जैसे अस्पताल हो, ये तमाम अपने मित्रों को ये दे करके और इस देश को किसी एक आदमी के हाथों में दे करके, और वो चाहते हैं कि अब उससे हम फायदा उठाएं। और यहाँ के युवाओं से कोई लेना देना नहीं, यहाँ के किसानों से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल 9 वर्षों में ये देश को गलत में मिला दिए हैं, और देश के जनता को चाहिए कि 2024 में किसी भी कीमत पर इनकी सरकार नहीं आए। अगर ये सरकार आती है तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश के लोगों का अपना मूलभूत अधिकार नहीं बचेगा, और ये डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, और 2024 में जनता को समझना होगा और उस हिसाब से ये
डिसीजन लेना होगा और इनको देश से बाहर करना होगा। जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो पिछड़ों की आबादी है, तो इस देश में जिसकी आबादी हो उसे उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये बात सही है, आप इसके पक्ष में हैं? जी, मेरा कहने का मतलब है कि वो इस देश का नागरिक है और वो ज्यादा तादाद में है और उनको हर मामले में जितना उनका जनसंख्या है उसके हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए और यही तो अधिकार उठाया इन्होंने। जो देश का मूलभूत सवाल है उसको लेके चल रहे हैं मेरे नेता राहुल गांधी जी ने। क्या नाम है आपका? एमएन मलिक, एचईसी का रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। एचईसी मदर इंडस्ट्रीज है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको राष्ट्र के नाम से समर्पित किए। आज यहाँ के मजदूर को 20 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, अफसर को 23 महीना से तनख्वाह नहीं मिला, वर्क ऑर्डर नहीं इसको दे रहा है सरकार का। ये मदर इंडस्ट्रीज हुआ, ये कभी प्रॉफिट में जाने वाला कंपनी नहीं है। आज यहाँ के मजदूर के साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हो रहा है, मजदूर भूखे मर रहे हैं। बस इनका ये भी कहना है कि इनके बच्चे जो एचईसी स्कूल मैदान पर जो स्कूल बना हुआ है प्राइवेट स्कूल, उनके बच्चे को अपने बच्चों का फीस नहीं भर पा रहे हैं, नाम कट रहा है उन लोगों का। सही बात है, सही बात है, सही में नाम कट रहा है, कट गया। अब यहाँ अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, अग्निवीर योजना जो आया है, इस योजना के बारे में आप क्या कह रहे हैं? आपके नेता कह रहे हैं कि इस योजना को वापस हम लेंगे जब उनकी सरकार है। अरे तो खत्म चीज है, अग्निवीर फग्निवीर तो होना ही नहीं चाहिए। सरकार का नौकरी होता है 30 बरस का, कम से कम 4 बरस में अग्निवीर में देके उसको वापस बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल, यस यस, आप जो बोले हो गया, हमको जो बोलना। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।